आज के शिक्षा में मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे प्रियो वचन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा सबका बेसिक चीज जो है वो वचन को भली भांति से समझना। तो आज मैं फिर से कुछ बातों को रखना चाहता हूं। लॉ ग्रेस के बारे में। तो व्यवस्था और अनुग्रह, जो व्यवस्था है, व्यवस्था और अनुग्रह, जो व्यवस्था है वो इजराइल को दिया गया है। इजराइल को व्यवस्था दिया गया। तो हम लोग देखते हैं व्यवस्था इजराइल को दिया गया, और यहाँ पर हमने देखा अनुग्रह जो है वो जेंटाइल्स को, अनुग्रह जो है वो अन्य जाति को दिया गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं विश्वास के साथ काम है, क्योंकि व्यवस्था विश्वास करके काम करना पड़ता है, पर जो अनुग्रह है केवल विश्वास करना है। उसके साथ हम लोग और देखेंगे इधर फीलिंग्स है। फीलिंग्स, तो यहाँ पर नो फीलिंग्स, नो फीलिंग्स यहां पर है। साइन वंडर है, यहां पर केवल विश्वास है। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जो व्यवस्था दिया गया था इजरायली लोगों के लिए था, वो वहां पर विश्वास प्लस काम था। उनको धर्मी होने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास के साथ साथ काम करना पड़ता था, और वो फीलिंग्स के ऊपर आधारित था, भावनाओं के ऊपर आधारित था, और चिन्ह चमत्कार के ऊपर आधारित था। ये व्यवस्था है। अनुग्रह जो अन्य जाति के लिए दिया गया है, वहां पर केवल विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि सारा काम क्रूस पर हो गया है। क्रूस पर काम हो गया है, केवल विश्वास करना है। फिर हम लोग देखते हैं नो फीलिंग्स, यहां पर कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि क्रूस पर जो काम हुआ, क्रूस पर जो लहू बहाया गया, क्रूस पर जो लहू बहाया गया, उस पहला कोरिन्थी, तो पहला कोरिन्थी 15 का 1 से 4 में जो सुसमाचार दिया गया, वो सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो ये काम उन्होंने कर दिया है। आपको केवल विश्वास करना है। नो फीलिंग्स, इसमें से कुछ फीलिंग्स का कुछ काम ही नहीं है। क्यों फीलिंग्स का काम नहीं है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। आदम को जब बनाया गया, बाहरी हिस्सा प्राकृतिक था, और जो अंदर का हिस्सा जो था, अंदर का हिस्सा वो स्वर्गीय था, वो स्वर्गीय था। पर जब उसने आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण उसका अंदरूनी हिस्सा मर गया, अंदरूनी हिस्सा मर गया, और उसका जो स्वर्ग के साथ, उसका स्वर्ग के साथ
कनेक्शन नहीं रहा। तो नहीं रहने के कारण उन्हें मानव जाति को व्यवस्था दिया गया और जो भी कुछ वो विश्वास करेंगे उसके साथ में काम, उन्हीं को ही विश्वास करना पड़ेगा, उन्हीं को ही काम करना पड़ेगा। और ये फीलिंग्स के ऊपर, भावनाओं के ऊपर, क्यों? क्योंकि अंदर से वो मरा हुआ है। इस कारण रोमांस 5:12 5 तो हम लोग देखते हैं एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण वो पापी हुआ और उससे सब उत्पन्न होने के कारण सब कोई पापी हो गए। तो हम लोग देखते हैं, तो ये जो अंदर का जो हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा ग्रेस में आके तो ये अंदर का हिस्सा जीवित हो जाता है। तो ये अंदर का हिस्सा जिंदा होने के कारण इसको दूसरा कोरिन्थी 5:17 के अनुसार न्यू क्रिएचर, न्यू क्रिएचर हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे पहला आदम, पहला मनुष्य का जो अंदरूनी हिस्सा मर गया, उसके कारण सब कोई पापी कहलाएंगे क्योंकि सबने पाप किया। रोमी 3:23। तो इसी हिसाब से मानव जाति पूरा पापमय हो गया। तो इसको समझने का जरूरत है। तो उनको व्यवस्था दिया गया, उन्हें फीलिंग्स दिया गया, वो बाहर में कुछ कुछ अनुभव करेंगे उनके मन में या उनके भावनाओं में। तो सब कोई पापी ठहराए गए, पर क्रूस पे काम होने के बाद पौलुस को ये जो सुसमाचार मिला, तो ये केवल पौल को ये शिक्षा मिला कि आदम जो अंदर से मर गया था, क्रूस के कारण अभी हम लोग जब विश्वास करते हैं, कोई भी ना कोई हमारे लिए व्यवस्था है, ना हम इजराइल है, ना हमें विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा, ना कुछ फीलिंग्स, चिल्लाना, गिड़गिड़ाना, शाउटिंग करना, जंपिंग करना, ना कोई फीलिंग्स, ना कोई साइन एंड वंडर। साइन एंड वंडर मतलब कि आंख ठीक हो जाना, किडनी ठीक हो जाना, लीवर ठीक हो जाना, बीमारी से ठीक हो जाना, 5 साल का बीमारी से ठीक हो जाना, या फिर कुछ चमत्कार होना, ये सब चीज यहां पर नहीं है। ये क्यों आपको समझना चाहिए? क्योंकि ये परमेश्वर ने 100% काम किया, हमें केवल बिलीव करना है। ये ग्रेस है, काम उन्होंने किया, हमें अनुग्रह से नया सृष्टि होने का मौका मिला। तो उसी के हिसाब से ये पौल को मिला, और यहां पर पौल को छोड़ देने से बाकी जो प्रोफेट एंड अपोस्टल, बाकी जो रेस्ट ऑफ प्रोफेट्स एंड अपोस्टल्स जो रहे, वो इसी दायरे में काम किए। तो ये मेरे प्रियो, ये प्रोफेसी के कैटेगरी में है, और ये मिस्ट्री। तो उसी के हिसाब से अगर वचन को सही से हम लोग भाग करेंगे, तो अभी देखिए हम लोग को समझने की जरूरत है कि बाकी जो सब इसी के चक्कर में पड़े हैं, सब पूरा दुनिया इसी में लगा पड़ा है, व्यवस्था के चक्कर में लगे पड़े हैं, पुराना नियम नया नियम, वो खुद को इजरायली फील कर रहे हैं, वो खुद को यहूदी बनाने में लग पड़े हैं, जबकि हम लोग अन्य जाति हैं। हम लोग जबरदस्ती यहूदी बनाने में, यहूदी इजरायली बनाने में मेहनत किया जा रहा है, जबकि हम लोग अन्य जाति हैं। विश्वास और काम हम लोग को जबरदस्ती
वो सब क्या होता है कि आपको ऐसा करने से उद्धार मिलेगा, वैसा करने से छुटकारा मिलेगा, वैसे करने से। तो ये करने से उसका मतलब क्रूस पर कुछ नहीं हुआ है क्या? तो क्रूस पर जो हुआ वो अनुग्रह, क्रूस पर काम हुआ है, हमें अनुग्रह मिला है। क्योंकि मनुष्य कर्मों के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं हो सकता है। इसीलिए फेथ प्लस वर्क, ये एक दबाव रहता है कि इस प्रकार से करने से आपको उद्धार मिलेगा। मेरे प्रियो, यहां पर कितना भी चिन्ह चमत्कार हो ले, पर अंदर से सृष्टि नहीं हुआ। कोई ये चीज को बताया नहीं, सिर्फ ये बताया गया कोई राजा बन गया, कोई धनी बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, किसी को राज्य मिल गया, किसी को देश मिल गया, किसको, यही सब में चिन्ह चमत्कार में पूरा पूरा लग गए हैं पूरा। तो परमेश्वर ने हमें जो योजना के तहत मनुष्य को बनाया था, तो हमें वही आशा में ताके हैं, ध्यान दिए हैं कि ये कब समझेगा कि मैं मनुष्य रूप में जाके सारा काम कर दिया हूं, उसके बदले में अनुग्रह दिया, अन्य जाति लोगों के लिए फ्री में है, और वो केवल विश्वास करेंगे, और कोई फीलिंग्स नहीं, कोई उसमें गिड़गिड़ाना नहीं है, साउटिंग नहीं है, जंपिंग नहीं है, नो नीड, वो प्रभु ने कर दिया है मेरे प्रिय। तो फीलिंग्स का कोई भी जरूरत नहीं है। मैं और आपको उदाहरण ही दूंगा। स्कूल का, जब आप स्कूल जाते हैं या जाते थे, तो वहां पर आप पढ़ाई करते थे, वहां पर फीलिंग्स, साउटिंग, चिल्लाना, ये करना, वो वैसे नहीं था। आप जाते थे, आपको पढ़ाई, किताब पकड़ा जाता था, किताब के अनुसार आपको अपने को तैयार होना पड़ता था। किताब को छोड़कर आपको ऐसा कुछ चीजों को वो डाल नहीं देते थे कि आप किताब से ध्यान हट जाएगा, क्योंकि किताब से ही आपका फाइनल एग्जाम या फिर शॉर्ट टर्म एग्जाम, जो भी एग्जाम, ये किताब से आएगा। तो धैर्यता के साथ, स्थिरता के साथ हम लोग को किताब पढ़ाई जाता था। तो ठीक इसी तरह वचन की ओर लौटिए, रिटर्न टू द वर्ड ऑफ गॉड, वचन की ओर लौटिए। पर अब आप लौटने नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल लौटने नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं आप लौटने नहीं सकेंगे। क्यों? आपका इसका नशा चढ़ा हुआ है, आपको फीलिंग, साइन, वंडर का नशा चढ़ गया है। आप ना बाइबल समझ नहीं सकते, आप बिल्कुल जानने नहीं पाएंगे, और आप जरूरत पड़ने से भी बोलेंगे कि क्या आजकल चिन्ह चमत्कार के विरुद्ध में बोला जा रहा है, पवित्र आत्मा का विरुद्ध में बोला जा रहा है, इसके विरुद्ध में, उसके विरुद्ध में। नहीं मेरे प्रियो, कोई किसी का विरुद्ध में नहीं बोल रहा है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, पर ये जो सत्य है ये इजरायली लोगों के लिए सत्य है, ये इजरायली लोगों को दिया गया है, उनके लिए ये सत्य है, और अन्य जाति के लिए ये सत्य है। तो इसीलिए दूसरा तीमोथी 2:15 के अनुसार, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, तो सत्य से सत्य को भाग करना, ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, बल्कि ये दूसरे के लिए है, यहूदी लोगों के लिए ये है। पर आप लोगों को पता नहीं है ना, आप चिन्ह चंगाई पाया, आप सीधा नहीं, मुझे और वचन से कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, सीधा परमेश्वर प्रसन्न हो गया। नहीं, कुछ चीजों को लिखा गया है। ये तो अगर उसका मतलब कि चिन्ह चंगाई अगर सब कुछ है, तो इसका क्या जरूरत है फिर? इसका तो और कुछ जरूरत नहीं है। तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये भ्रम में लाने से पहले कि क्यों आजकल चिन्ह चंगाई को मना किया जा रहा है, अन्य भाषा को मना किया जा रहा है, इसको मना किया जा रहा है, उसको मना किया जा रहा है, थोड़ा इसमें आइए। पर आप आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आपको इसकी लत लग गया है। क्योंकि आपके जीवन में जो जो चमत्कार हुआ है ना, आप उसी को ही सत्य मान बैठे हैं कि मेरे से तो चमत्कार हुआ है ना, तो मैं जो सिखाऊं वही सत्य है, वैसे नहीं है मेरे प्रियो। मैं फिर से बताना चाहता हूं,
चिन्ह, चंगाई, चमत्कार ये निर्धारित नहीं करता है, आप सत्य को जानते हो, क्योंकि हर जगह चिन्ह चमत्कार हो रहा है। आप कहीं पर भी जाओ, कि कहीं पर भी जाओ, कोई भी चीज को बिलीव करो, चिन्ह, चंगाई, चमत्कार होता है। ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि जो यीशु को मानेगा वही चमत्कार पाएगा। अगर ऐसा बात होता तो ठीक है, यीशु को विश्वास किया, चंगाई पाया, तो यही सत्य है। नहीं, आप कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी, हर धर्म में ये हो रहा है, तो आप बेवकूफ के तरह आप फीलिंग्स को पकड़ के मत रखिए। तो अगर आप पकड़ के रखेंगे तो ये बात समझ में आपको नहीं आएगा। ये नो फीलिंग्स, इसमें फीलिंग्स नहीं है, ये इसको केवल मानना है। और ये मिस्ट्री है, ये भविष्यवाणी का नहीं है। ये भविष्यवाणी जो है भावनाओं को छूता है, चंगाई जो है भावनाओं को छूता है, अन्य भाषा जो है भावनाओं को छूता है। तो इसको समझने का जरूरत है। ये फिजिकली फीलिंग्स के ऊपर निर्भर है। चंगाई फिजिकली हुआ, धन आना फिजिकली हुआ, घर मिल गया फिजिकली, नौकरी मिल गया फिजिकली, बढ़ोतरी हुआ फिजिकली, पर एक दिन ये भी सत्य है, ये जो शरीर है ना आपका साथ छोड़ देगा। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तब क्या हो जाएगा? अगर आपको ये सच्चाई मालूम नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने चिन्ह चंगाई को समझ लिया, आपने व्यवस्था को पूरा मानने नहीं पाया। आप रोज प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, आप सही टाइम पे उपवास रखने नहीं पा रहे हो, आप सही जगह पे संगति नहीं कर पा रहे हो। आप अगर जो लॉ है, लॉ के अनुसार आप सिद्ध नहीं हुए हैं। आप अपने को सिद्ध किस आधार पे मान रहे हैं? फीलिंग्स के आधार पे, साइन वंडर के हिसाब से, भविष्यवाणी के हिसाब से। मेरे नाम पे भविष्यवाणी हो गया। तो इसी कारण ये जो है सत्य है, पर वो यहूदी लोगों के लिए सच्चाई है। आप यहूदी नहीं हो, आप अन्य जाति हो। तो इसीलिए क्लियर हो जाएगा पहला चीज। तो अगर आप अन्य जाति हो, आपको अनुग्रह मिला है, प्रभु आपके लिए सारा काम कर दिया, आपको अनुग्रह मिल गया। अन्य जाति है, केवल विश्वास करना है, नो फीलिंग्स, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। मतलब कि ये तो प्रभु कर दिया ना, आपको क्या फीलिंग्स करना पड़ेगा? आपको क्या क्या भावनाएं में गुजरना पड़ेगा? आप कितने बार गिरेंगे, कितने बार उठेंगे, कितने बार शाउटिंग करेंगे, जंप करेंगे? ऐसा ना हो कि वक्त चला जाएगा। जब वक्त चला जाएगा, अगर कभी भी मेरा वीडियो देखे होंगे, तो जब वक्त बर्बाद हो जाएगा, चला जाएगा, उसी क्षण आपका याद आ गया, कोई तो बोल रहा था कि थोड़ा सा ठहराव कर लो, थोड़ा सा वचन को समझ लो, उतावला मत हो, हड़बड़ाओ नहीं। कोई तो बोल रहा था, अगर मैं हड़बड़ाया नहीं होता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ता। ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये जो फीलिंग्स जो है ना, ये परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्पररी है, क्षण कम समय के लिए है। तो जब आप ग्रेस को, ये सारा चीज को समझ लेते हैं ना मेरे प्रियो, सबसे खतरनाक बात क्या होता है? आप अनुग्रह मिल गया, आप अन्य जाति है, आपके लिए परमेश्वर काम कर दिया, आपको केवल विश्वास करना है, इसमें कुछ अनुभव नहीं है, ये केवल आपको विश्वास करना है। पौलुस को दिया गया, एक ही अपोस्टल दिया गया अन्य जाति के लिए, रहस्य दिया गया। और रोमी से फिलेमोन, यहां पर सब कंप्लीट लिख दिया गया है। आपका अंदर क्या हुआ, बाहर क्या करना है, और ये शरीर को छोड़ने के बाद कहां जाना है, ये सारा चीज ना पूरा कंप्लीट रोमी से फिलेमोन अन्य जाति के लिए लिख दिया गया है। इसीलिए इसमें भी आपको प्रकाशन के नाम पे कुछ जोड़ना नहीं है कि मुझे प्रकाशन मिला, नहीं। यहां पर सारा चीज लिखा है। आपको रोमी से फिलेमोन तक आप पढ़ो। तो रोमी से फिलेमोन जब तक पढ़ोगे तो आपका अंदर में क्या हुआ, अंदर में नया सृष्टि हो गया। आप एक जिम्मेवारी के साथ आपको क्या करना है, कामकाज करना है, आपका पत्नी को कैसे संभालना है,
पति को कैसे संभालना है, माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना है, बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना है, पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार करना है, देश के प्रति क्या ईमानदार कैसे रहना है, हर चीज को कंप्लीट लिख दिया गया है अंदर और बाहर। और अगर मर भी गए तो जब तुरी फूका जाएगा, आपका अंदर का जो है वो जी उठेगा, रैप्चर में शामिल होगा। अगर जिंदा है तो ये बदल जाएगा, आप रैप्चर में शामिल होंगे। तो ये सारा चीज लिख दिया गया है। तो इसका अंतिम क्या है, रैप्चर, उठाया जाना। और यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर जेनेसिस से जॉन, फिर हिब्रू से रेवलेशन तक है। तो यहां पर सेकेंड कमिंग का इंतजार रहेगा। तो इसको समझिए, इसको थोड़ा जानिए। तो जब तक आप ये लॉ क्या है, ये ग्रेस क्या है, इजराइल कौन है, अनिजाति कौन है, उनका काम क्या था, मेरा काम क्या है, वो लोग कैसे कर रहे थे, मुझे कैसा करना है, वो लोग भविष्यवक्ता और प्रेरितों के ऊपर निर्भर थे। पर हम लोग के लिए एक ही प्रेरित दिया गया जो कि मिस्ट्री के ऊपर निर्भर करता है, उनका भविष्यवाणी के ऊपर निर्भर करता है, जो उत्पत्ति से लेके जॉन तक, इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक, इनके लिए है। और ये सेकंड कमिंग है, ये भी सच्चाई है, ये लोग सेकंड कमिंग का सहभागी होंगे। तो आप आने जाती हो, आपके लिए रैप्चर रखा गया है, आप जबरदस्ती इसी में ही घुसे पड़ो हो। कहां पर चमत्कार हुआ, कहां पर भविष्यवाणी हुआ, वो यहूदी लोगों के लिए है। पर ये यहां पर यहूदी लोगों के लिए है, यहूदी लोगों को दिया गया। पर आज के समय में जो पुलपिट पे है, ना वो यहूदी है, ना सुनने वाला यहूदी है, ना बोलने वाला यहूदी है। तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि सच्चाई नहीं समझने के कारण यहूदी लोगों का काम किया जा रहा है। ना स्टेज पे चढ़ने वाला यहूदी है, ना स्टेज का नीचे रहने वाला यहूदी है, ना प्रोग्रामर सब यहूदी है। तो यहां पर यहूदी कोई नहीं है, अन्य जाति है, पर लग पड़े हैं यहूदी लोगों का काम के द्वारा उद्धार पाने के लिए, जबकि यही काम से कोई उद्धार नहीं पाया है। कोई जन उस ये कार्य के द्वारा, साइन वंडर के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा उद्धार नहीं पाया। अगर उद्धार मिल गया होता तो प्रभु यीशु मसीह को आके क्रूस पर बलिदान होना नहीं पड़ता। पर प्रभु यीशु मसीह आके बलिदान हो गए, सारा कीमत चुका दिए। पर अभी भी हम लोग लॉ में लगे हैं, फेथ और वर्क, मुझे विश्वास के साथ साथ काम करना है, फीलिंग्स, अनुभव, मैं ठंडा गर्म अनुभव कर रहा हूं, हाँ एक लाइट उतर रहा है, कुछ हाथ मेरे ऊपर उतर रहा है, ये फीलिंग्स से है। साइन एंड वंडर है, लंगड़ा चलने लगा, पैरालिस खड़ा होने लगा। उसके बाद ये जो सच्चाई है ये यहूदी लोगों के लिए है, उनका जो उनके लिए प्रभु दूसरा आगमन में आएगा। पर जो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उठाए जाएंगे, जो अन्य जाति है वो उठाया जाएगा, जो ये चीज को मानेगा। पर जो मिलावटी कर देगा वो तो फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि यहूदियों से आधा और अन्य जाति से आधा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर का प्लानिंग, जो व्यवस्था देके उनकी योजना भिन्न था, तो हमें अनुग्रह देके हमारे लिए उसका योजना भिन्न था। तो उसी के हिसाब से पौलुस कहता है, अभी आप नए हो गए हो, आप नई सृष्टि कहां से हो गए हो, अंदर से हो गया। तो उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, हम लोग देखते हैं कोलोसी 1:27, मसीह जो महिमा की आशा है आप में है, अंदर में है, यीशु बाहर में नहीं है, अंदर में है। इसी कारण हम लोग अगर देखेंगे बातों को, ये सारा चीज समझने की जरूरत है। एफिसी 1:13, और उसी में तुम पर भी
जब तूने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। ये है उद्धार का सुसमाचार, ये उद्धार का सुसमाचार है, उद्धार के सुसमाचार है। और जिस पर तुमने विश्वास किया, क्या क्या? विश्वास, केवल विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगा है। तो आप में क्या आ गया? पवित्र आत्मा का स्टाम्प लग गया है। नई सृष्टि हो गए, मसीह जो महिमा की आशा है हम में रहता है, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा का स्टाम्प लगा है। तो वो जो पवित्र आत्मा का स्टाम्प लगा है, अगर हम लोग देखेंगे उसका एफिसी 4:30 को देखेंगे, लिखा गया है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे दिन के लिए छाप दी गई है। तो पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, लिखा गया है कि छुटकारा दिन के लिए स्टाम्प दे दिया गया है। क्यों स्टाम्प दे दिया गया है? क्योंकि वो हमारे अंदर, ये अनुग्रह से हमारे अंदर सब कुछ, हमारे अंदर नई सृष्टि हो गया, हम लोग को अनुग्रह मिला, केवल हम लोग को विश्वास करना है, ना कोई फीलिंग्स। तो ये रहस्य जो है वो पहले किसी ने प्रचार नहीं किया था, पहले से का भविष्यवक्ता ना अपोस्टल कोई भी प्रचार नहीं किया था। तो मिस्ट्री बताता है कि वो हमारे अंदर में है। तो उसके बाद रोमी से फिलमोन तक कंप्लीट लिखा दिया गया है और हम लोग रैप्चर में सहभागी हो रहे हैं। अगर ये चीज को हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे तो पवित्र आत्मा को हम लोग शोकित कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रेफरेंस लिखा गया है इफिसी में लिखा गया है। तो इफिसी में लिखा जाने के बाद इफिसी को लिखने वाला पौलुस है। तो इसी कारण पौलुस का जो शिक्षाएं हैं उसको छोड़ देने से ही आप मिलावटी कर रहे हैं, या तो फिर यहूदी लोगों का शिक्षाओं को अपना रहे हैं। तो इसमें पवित्र आत्मा शोकित करते हैं, जो पवित्र आत्मा अंत के दिनों के लिए, छुटकारा के लिए दिया गया है। इसीलिए ये फीलिंग्स नहीं है हमें रोने का। बहुत लोग रोते हैं, रोने का नहीं है। बहुत लोग हंसते हैं, नहीं, हमारा अंदर ये हो चुका है। पर हम लोग फीलिंग्स में, कोई दुख भरी गाना जब गाया जाता है मंडली में, चर्च में, तो हम लोग रोना चालू कर देते हैं। नहीं, वो फीलिंग्स हो गया। कभी एक्साइटमेंट गाना बजने से हम लोग कूदते हैं पूरा कि हाँ हम लोग को आनंद मिला, नहीं, वो फीलिंग्स है। तो फीलिंग्स, साइन वंडर, भविष्यवाणी, ये सब आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अन्य जाति हो। आपके लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ कर दिया है और फ्री में आपका अंदर स्वर्गीय अंश को डाल दिया है कि जब आप मर जाएंगे और तुरी फूका जाएगा तो ये जो अंदर का जो स्वर्गीय अंश है, स्वर्गीय देह है, वो उठाया जाएगा। अगर आप जिंदा है, तुरी फूका जाएगा बादलों पे, तो आप बदल जाएंगे। तो इसको ध्यान दीजिए। और बाकी जो है आपको करना क्या है, आप धरती पे जितना दिन तक है, पौलुस बताता है, एक जिम्मेवार बनिए। आपको जो जिम्मेवारी, आप स्टूडेंट हो, ईमानदारी से पढ़िए, काम करने वाले हो, अपने मालिक के पास या अपना ऑफिस में ईमानदारी से काम करो। आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना है और ईमानदारी के साथ। यही पौलुस बोलता है और A to Z लिख दिया गया है। इस हिसाब से कोलोसी 1:25, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर का वचन को पूरा प्रचार करूं। तो रोमी से फिलमोन तक वो पूरा प्रचार कर दिया है। इसी हिसाब से वो प्रचार में वो ये सब को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। वो बोल रहा है कि अगर हम लोग देखेंगे पहला कोरिन्थी में देखेंगे, पहला कोरिन्थी 13:8, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी है तो समाप्त हो जाएगा, भाषाएं है तो जाती रहेगी, ज्ञान है तो मिट जाएगा। तो ये सब मेरे प्रियो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर और एक चीज महत्वपूर्ण उसका, अगर 13:11 में, जब मैं बालक था तो मैं बालक के समान बोलता था, बालक के समान था,
बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालक की बात छोड़ दी। तो हो सकता है आप शुरुआती दिनों में ये सारा चीज को देख के, सुन के, फीलिंग के साथ आ गए हैं, पर अभी आप बालक नहीं रहा, अगर आप खुद को सियाना समझ रहे हैं तो ये छोड़ दीजिए, ये यहूदी लोगों का है। ठीक है, आपने फीलिंग्स, अनुभव से प्रभु में आया कि चीन चंगाई को देख के आया, तो ये बालकों लिखा गया कि जब बालक था तो बालक की जैसे हरकत करता था, पर अभी मैं सियाना हो गया हूं। तो सियाना हो गया तो आपको समझने का जरूरत है, आपके लिए प्रभु ने क्रूस पर सब कुछ कर दिया है। पौलुस को खड़ा किया आप लोगों के लिए, ग्रेस और दिया है, फेथ वर्क नहीं बल्कि फेथ दिया गया है, फीलिंग्स नहीं, नो फीलिंग्स, साइन वंडर नहीं, केवल विश्वास करना है। भविष्यवक्ता, अपोस्टल, बाकी को छोड़ देने, एक ही अपोस्टल सिर्फ रहस्य के बारे में बोलता है, बाकी सब भविष्यवाणी के बात बोलते हैं। जेनेसिस से जॉन, हिब्रू से रेवलेशन, ये इजराइल के लिए लिखा गया है। रोमी से फिलमोन, अन्य जाति के लिए लिखा गया है। ये सेकंड कमिंग इनके साथ होगा और हमारे साथ रैप्चर होगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आप सबों को समझ दिया है। अगर आपको कुछ समझ, कुछ सच्चाई आपको महसूस हो रहा है, मतलब कि आप अगर जान पा रहे हैं पौलुस के जैसे, पौलुस कुछ बातों को पकड़ के रखा था और वो बातों को वो छोड़ नहीं रहा था, पर जब प्रभु ने उसका समझ को खोल दिया, वो छोड़ दिया और जो नई बातों को पकड़ा, उसी प्रभु आपका विचारों को भी क्या करेगा, वो ही बदलेगा, ताकि आप ये बातों को समझने पाए। तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि दूसरे को भी ये वीडियो सब शेयर करें, ताकि लोग सहजता से सच्चाई को समझें, क्योंकि हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग सब अन्य जाति है और हमारे लिए परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा है, ताकि हम लोग भली भांति से समझें। धन्यवाद आज के विषय के लिए।